मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की ओर से विभिन्न तमाम स्थानों के नाम बदलने की घोषणा के साथ ही इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस राजनीति में अपना तड़का लगा दिया है। जी हाँ, उत्तराखंड में एक अलग ही खेल चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं तमाम मुसलमान से जुड़े विभिन्न स्थानों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अब विपक्ष भी चुप नहीं है, राजनीति कर रहा है। इसी राजनीति की दौड़ में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम भी शामिल है। हरीश रावत का कहना है कि सरकार को यदि किसी शब्द में मुसलमानों का प्रचलित शब्द होने का भान हो रहा है तो सरकार उसका नाम बदल दे रही है। उन्होंने कहा कि इस देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं, सरकार क्या क्या बदल देगी। सोशल मीडिया पर अपनी एक फेसबुक पोस्ट में हरीश रावत कहते नजर आए कि सरकार को नाम बदलने की इतनी हड़बड़ी आखिर क्यों हो रही है, कि समझ से बाहर है। हरीश रावत ने ये भी कहा कि रुड़की के पास एक गांव स्थित है, उस गांव का नाम सलेमपुर राजपुताना है। सरकार इसका भी नाम बदलने की कोशिश कर रही है, जबकि सलेम सिंह उस गांव के अति प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम पड़ा था। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने यह भी कहा कि सरकार की पता नहीं सलीम सिंह से आखिर क्या दुश्मनी थी, जो नाम बदलने की कोशिश में जुट चुकी है। ऐसे ही अभी और तमाम गांव भी उत्तराखंड में मौजूद हैं जिनके नाम से मुस्लिम शब्द का भान होता है, लेकिन इन गांवों का अपना एक इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि इस प्रकार की सोच से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे समाज की आखिर क्या मानसिकता बनेगी। हरीश रावत ने इस बात का भी ऐलान किया है कि वे भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मुखबा से लेकर ऋषिकेश तक यात्रा करेंगे। उनकी ये यात्रा 15 अप्रैल को उत्तरकाशी के मुखबा से मां गंगा के दर्शन करके शुरू होगी, जो 19 अप्रैल को गंगा आरती के साथ ऋषिकेश में ही संपन्न होगी। लेकिन इसी बीच हरीश रावत जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी पर, उनके तमाम ऐलानों पर, तमाम क्रियाओं पर जिस तरह से बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देगी? क्योंकि मुसलमान क्षेत्रों के नाम बदलना या फिर मुसलमानों से जिनके नाम हैं उन क्षेत्रों के नाम बदल देना कहीं ना कहीं इस वक्त पुष्कर सिंह धामी के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।